जनवरी मेरा 2 पुत्र का हत्या हो गया। उस शोक संदेह में रह गए। फिर भी उसके बावजूद भी हम कम से कम 125 आदमी का घर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द विजिट 24 न्यूज़ में। इस वक्त हम मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में हैं और हमारे साथ हैं माला देवी, जो वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी हैं और दावा दे रहे हैं कि इस बार फिर से हम चुनावी मैदान में आए हैं और इस बार फिर जीत हमारा सुनिश्चित है। हम मैडम जी से जानेंगे कि कितना अच्छा वर्क किए हैं, क्या वर्क किए हैं इसके बारे और जनता के पास जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है। जनता के लिए हम जो शौचालय आया शौचालय दिए हैं, जो घर आया घर दिए हैं। बीच में तो 2 साल कोरोना में फंस के लोग भयभीत हो गए, कुछ नहीं मिला। 2022 जैसे घुसा जनवरी मेरा 2 पुत्र का हत्या हो गया। उस शोक संदेह में रह गए। फिर भी उसके बावजूद भी हम कम से कम 125 आदमी का घर दिलवा दिए हैं। मतलब 125 आदमी को मतलब घर दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं और जितना है सो घर लोग का पास करके रखे हैं। और अभी जनता के पास जा रहे हैं आप, तो क्या जनता क्या कर रहे हैं आपको? उनका कहना है जो फिर अच्छा से आप मैदान में आइएगा, रिजल्ट आपका आउट होगा। अब जनता का जो इच्छा हो, मतलब जनता आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं कि फिर से आप ही चुनावी मैदान में जीतिएगा, समर्थन आप ही को है। तो इस वक्त हम माला देवी से बात किए, मिलते हैं उसके पुत्र हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार से बात करते हैं, क्या दीपक कुमार क्या कहते हैं। दीपक कुमार जी, आप जो है इस बार फिर से चुनावी मैदान में, आपकी मम्मी हैं, कितना समर्थन आदमी यहाँ कर रहे हैं? देखिए, पहले मैं अपने आदर्श नगर वार्ड नंबर 8 के महान देवता तुल जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जो ये 5 साल मेरी मम्मी का कार्यकाल रहा, मैंने इसका प्रतिनिधित्व किया और मैंने जो भूमि वाला था, जो जमीन वाले थे, उसको मैंने इंदिरा आवास देने का काम किया। और शौचालय आया, शौचालय ODF किया वार्ड नंबर 8 में। हर घर को शौचालय पहुंचाने का काम, कोई भी भूमिहीन हो या भूमि वाला हो, हर लाभुक को मैंने शौचालय देने का काम किया। अब मुझे जनता के बीच में जाता हूं, बस एक ही समस्या मेरे पास आता है, भूमिहीन को आवास नहीं मिला। इसका मैंने 2021 में मैंने इसका सर्वे करवाया नगर परिषद द्वारा। हर घर सर्वे हुआ, हर घर का लिस्ट मैंने पटना भेजने का काम किया। पटना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नगर परिषद का आदेश भी आया, कहीं ज़मीन सीलिंग में लिया जाए, जिसके लिए फिर भूमिहीन को वहाँ घर बनवा के घर मुहैया करवाने का काम करेंगे। बस एक यही समस्या जनता का, और मेरे समाज से इतना उम्मीद है, इतना आशा नहीं, विश्वास है। मेरे समाज जिस तरीक़ा से जन समर्थन आता है और जिस तरीक़ा समाज स्नेह और प्यार दे रहे हैं, मेरी मम्मी फिर से दोबारा, मुझे पूर्ण विश्वास है, दोबारा जीत करके फिर से नगर परिषद जाने का काम करेगी और वार्ड नंबर 8 का जनता का आवाज़ उठाएगा। और कभी भी मैं देवता रूपी देवता तुल जनता से मैं अपील करता हूँ, कभी भी हमारे समाज को ये नहीं लगा जो माला देवी जी वार्ड पार्षद है या मैं उनके यहाँ जाऊँ। मेरे समाज एक फ़ोन कर दिया, चाहे वो सदर अस्पताल हो या थाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जहाँ भी हो, मैंने वहाँ तुरंत जाने का काम कर, मैं वहाँ समस्या का समाधान किया। अगर जनता चुनते हैं आपको, तो सबसे पहला आपका क्या प्राथमिकता होगा? सबसे मेरा प्राथमिकता पहला ये होगा, जितना भूमिहीन है उसका आवास मुहैया करवाएंगे। और जो नली गली कुछ बच गई है लॉकडाउन के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी शहर का नली गली का फंड पैसा था, वो कोरोना में काट लिया गया और कोरोना में खर्च हुई। और मेरा पहला समस्या है, जो मधेपुरा का जो मॉडल एस्टीमेट है, उसमें वार्ड नंबर 8 का भी मॉडल एस्टीमेट बना हुआ है। सबसे पहला मेरा नली गली रहेगा, नाला बनवाना मेरा पहला रहेगा। दूसरी बात, मैंने सबसे पहला प्रथम जो भूमिहीन है उसको आवास मुहैया कराने का काम करेंगे। आपके वार्ड में हम घूमे हैं, वार्ड में कुछ आदमी आपके कुछ काम ज़्यादा नहीं किए, उसके लिए क्या संदेश है आपका? मैं उसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमसे त्रुटि गलती हुई है उसे मुझे क्षमा करें। और मैं ये आशा ने पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जो भी कमी रही मेरी समाज में, मेरी माँ दोबारा जीत कर मैं उसे पूर्ण रूपेण मैं उसे लाभ देने का काम करेंगे। और आप लोग जानते ही होंगे, जो कोरोना ऐसे महामारी में हम लोग खड़ा रहे 24 आवर, अपनी ज़िंदगी और मौत को नहीं देखते हुए समाज के बीच में रहने का काम किए। 2022 में कुछ एस्टीमेट था, आवास का भी कुछ ऐसा हम लोग का एस्टीमेट था जो जिस पे हम लोग काम करते। जैसे 2022 आया वैसे ही मेरा 2 भाई का हत्या हो गया, तो आप लोग जान ही रहे हैं।
फिर भी मेरी माँ शोक सदमा में रहते फिर भी उभर के समाज में के बीच जाने का काम किया। और उसी दरमियान चुनाव भी आ गया, फिर से समाज के बीच में चुनाव लड़ने के लिए आए हम लोग। और समाज के आशीर्वाद और पूर्ण विश्वास है, समाज फिर से दोबारा जिता करके नगर परिषद भेजने का काम करेगा। देखिए, इस वक्त हम बात किए दीपक कुमार जी से। दीपक कुमार की मां माला देवी वार्ड नंबर 8 से जो है चुनाव लड़ रही है। इस बेहतर चुनाव कीजिए, जो कि बेहतर हो तो बेहतर वार्ड बनेगा। तब तक देखते रहिए आप द विजिट 24 न्यूज़।